Assalamu alaikum students, hope you are doing well. In this video, we are going to explain ISC 2B2 reading and writing task 1. Its name is long reading. Okay, let's get started. Play makes children very happy. When asked, they say they are happier when playing with friends than in any other situation. ये कहता है कि बच्चे जो हैं वो खेलने में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनसे जब पूछा जाता है तो वो ये बोलते हैं कि दोस्तों के साथ खेलना सबसे ज़्यादा खुशी देता है उनको बजाय किसी और सिचुएशन के। Yet the amount of time children play together without parents or teachers watching them or telling them what to do, what the experts call free play। अच्छा, इस टाइम में बच्चे अकेले खेलते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता, उसको बोलते हैं फ्री प्ले। उस टाइम बच्चे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। इज गेटिंग लेस एंड लेस, ये वाला जो टाइम है ये कम से कम होता जा रहा है। दिस ट्रेंड हैज started to worry a number of senior psychologists and child experts। वो इस चीज़ को लेके टेंशन में हैं कि ये टाइम कम होने से बच्चे कम चीज़ें सीखते हैं और दे आर्ग्यू दैट विदाउट adequate time for free play children cannot develop into confident and fully mature adults। कहता है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे जब वो अडल्ट बनेंगे, तो इस वजह से उनको सफिशेंट टाइम मिलना चाहिए। एडिक्वेट का सिनोनिम है सफिशेंट, विच विल इवेंचुअली हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी एज अ होल, जिसका सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, अच्छा सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, इनमें से हमने कोई एक आंसर लगाना है नंबर 1 के साथ। डिस्कवरिंग योर सेल्फ इन अर्ली लाइफ, ठीक है, ये बच्चों के मुतल्लिक कोई इस तरह की बात अभी तक नहीं हुई। थिंकिंग अबाउट अदर्स, दूसरे बच्चों को लेके भी कोई बात नहीं हुई। व्हाट दिस मीन फॉर ऑल ऑफ अस, ये पॉइंट हो सकता है। प्ले लीड्स प्ले लीड्स टू इम्प्रूव एकेडमिक रिजल्ट्स, इससे स्टडी बेहतर होती है, अभी ये नहीं बताया इन्होंने। बीइंग लिमिटेड फ्रॉम टू साइड्स, कोई दो साइड्स का जिक्र नहीं हुआ। नोइंग व्हेन टू स्टॉप, बच्चों का अपने आप पे जो सेल्फ कंट्रोल होता है उसके मुतालिक अभी तक बात नहीं हुई, तो हम सी को आंसर ले लेंगे। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम लाइज विद पेरेंट्स, कहता है ये प्रॉब्लम जो है वो वालिदैन के साथ है। दे रिकॉग्नाइज दैट देयर चिल्ड्रन प्ले बाय देमसेल्व्स लेस फ्रीक्वेंटली देन दे डिड बट एडमिट दैट दे रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ। अच्छा, वो खुद ही ये समझते कि अब वो उनके बच्चे उस तरह नहीं खेलते, लेकिन ये मानते भी हैं कि उन्होंने उनका प्रॉपर टाइम टेबल बना दिया है और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए अमाउंट ऑफ आउटडोर प्ले बिकॉज दे वरी अबाउट देयर सेफ्टी, सेफ्टी एंगल से उन्होंने ये चीज़ की है। बट एन अदर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट वी नाउ वांट स्कूल टू स्टार्ट एट अ वेरी अर्ली एज। एक मजीद प्रॉब्लम यह है कि हम स्कूल बहुत जल्दी बच्चों का स्टार्ट करना चाहते हैं। प्री स्कूल्स एंड नर्सरी स्कूल्स हैव इंट्रोड्यूस्ड मोर एकेडमिक एक्टिविटीज एंड मैनी स्कूल्स हैव इवन रिड्यूस्ड ब्रेक टाइम्स। अच्छा, स्टडी रिलेटेड प्रेशर जो है वो बच्चों का बढ़ गया है और साथ ही साथ बहुत से स्कूलों ने उनका ब्रेक टाइम जो है वो भी रिड्यूस कर दिया है। 15 मिनट्स की ब्रेक होती है ज़्यादातर स्कूलों में। दिस डजेंट मीन्स वी आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ प्ले, इसका ये मतलब नहीं है हम प्ले के आइडिया के अपोजिट है, बट इट डज शो दैट वी डोंट वैल्यू प्ले एनफ। ठीक है, हम खेल को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते एज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसमें। इसके रिलेटेड देखते हैं जी, इसका तो काफ़ी इजी है, ई वाला इसका आंसर है। बीइंग लिमिटेड फ्रॉम टू साइड्स, दो साइड्स का जिक्र हुआ है, स्कूल का और पेरेंट्स का। हम आते हैं थर्ड पे। प्ले इज important because it gives children a chance to find and develop their own interest। ठीक है, खेल बहुत लाजमी है बच्चों के लिए क्योंकि उसमें वो अपने आप को जान सकते हैं विदाउट बीइंग इंस्ट्रक्टेड बाय एडल्ट्स। ठीक है, उनके ऊपर कोई बड़ा उनको देखने वाला नहीं होता या उनको इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं होता। इट इज़ हियर दैट चिल्ड्रन फर्स्ट learn how to make decisions।
सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यूज सेल्फ कंट्रोल एंड फॉलो रूल्स। वो रूल्स को फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आता है और साथ ही साथ वो फैसले भी कर पाते हैं। Children who don't go through this stage are likely to grow up feeling that they are not in control of their own lives। ठीक है, उन बच्चों का अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं होता जो बच्चे बचपन में फ्री प्ले नहीं करते। मच मोर लाइकली टू प्ले anxious एज अ रिजल्ट, और वो बच्चे एंजाइटी का शिकार होते हैं। जी, इसका आंसर आता है ए वाला, डिस्कवरिंग योर सेल्फ इन अर्ली लाइफ। ये बचपन की बातें, उनका सेल्फ कंट्रोल आता है और वो फैसले ले पाते हैं। ठीक है, नंबर 4 का आंसर आपने खुद करना है और इसको कमेंट में आपने बताना है। मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। एज वेल एज मेकिंग डिसीजंस, चिल्ड्रन आल्सो लर्न हाउ टू डील विद इमोशंस सच एज एंगर और फियर व्हेन दे आर प्लेइंग। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात उसने की है। उनको जो गुस्सा आता है और वो उनको जो खौफ होता है उससे वो डील करते हैं खेल के दौरान। क्रिकेट का अगर आप हिसाब लगाएं तो वहाँ पे बहुत मेंटल प्रेशर होता था जब हम बचपन में खेलते थे। थिंग्स लाइक रोल प्लेइंग और क्लाइंबिंग ट्रीज कैन बी अ लिटिल फ्राइटनिंग। अच्छा, दरख्तों के ऊपर चढ़ने से बच्चे थोड़े बहुत खौफजदा हो जाते हैं, बट इट इज द चिल्ड्रन देमसेल्फ। लेकिन ये वही बच्चे होते हैं जो यहाँ पे इस सिचुएशन में ये डिसाइड करते हैं हाउ फार दे वांट टू गो विद ईच एक्टिविटी। कितनी दूर वो जा सकते हैं, ये मेरी लास्ट लिमिट है, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ठीक है, ये चीज़ बच्चे सीखते हैं। पीपल हु डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस एंड कोप विद सच फीलिंग्स will be less able to manage and they are forced with emotionally challenging situations in adult life। इसका आंसर भी काफी इजी है, इन 5 में से आपने इसका आंसर देखना है। आप फैसला कर लीजिए। अभी हम चलते हैं नंबर 5 पे, और कमेंट बॉक्स में ये आंसर लाजमी लिखिएगा प्लीज। Finally, play is a natural means of making friends through learning to cooperate with other children or treating them fairly। अच्छा, ये दूसरे बच्चों के रिलेटेड बात आ गई है तो इसका आंसर मैं अब भी लगाने लगा हूँ, टाइम भी बच जाएगा। ये देखिएगा, थिंकिंग अबाउट अदर्स, थिंकिंग अबाउट अदर्स। ये बाकी पैसेज पढ़ेंगे, पहली लाइन से मुझे आंसर पता चल गया, बी इसका आंसर बनता है। अच्छा जी, अभी हमने ये ट्रू सिचुएशंस देखनी है, ये कौन कौन सी इनमें से ठीक है, कौन सी गलत है। जो सी पॉइंट ठीक होंगी 6 to 10 वो हम लिख लेंगे। फ्री प्ले रिक्वायर्स नो अडल्ट टू सुपरवाइज। जी बिल्कुल, फ्री प्ले कहते ही उसी को है जिसमें बच्चों को कोई सुपरवाइज ना कर रहा हो। अडल्ट्स feel they should supervise some play activities। adults feel they should supervise। जी, adults को ये फील होता है कि हम प्ले एक्टिविटीज को सुपरवाइज करें। ए और बी दोनों ठीक है बातें। पेरेंट्स बेस एटीट्यूड्स टू प्ले ऑन देयर ओन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। अपने बचपन की तो किसी पेरेंट ने यहाँ पे बात नहीं की, तो सी वाली बात हम काट देंगे। Opportunities for play in schools have become fewer। Opportunities for, बिल्कुल ई वाला पढ़ते हैं। फ्री प्ले विल हेल्प चिल्ड्रन टू बिकम मोर ओबीडियंट। ऐसी बात नहीं है, ओबीडियंट का पॉइंट नहीं आया बीच में। प्ले, हमने खुद से कुछ भी गैस नहीं करना, हमने पैसेज से देखनी है चीजें। प्ले शुड नेवर बी फ्रैटनिंग, गलत बात है, होना चाहिए फ्रैटनिंग। ठीक है, ई और एफ ये भी फॉल्स हैं। अभी तक जो हमने 3 लिखे हैं वो है ए, बी और डी। और आगे हम पढ़ते हैं जी वाला, प्ले मेक्स चिल्ड्रन लेस सेल्फिश। जी पैराग्राफ 5 में ये बात की गई है कि दूसरों का भी ख्याल आता है उसमें, ये पॉइंट ठीक है। चिल्ड्रन शुड नॉट फॉरगेट देयर ओन नीड्स व्हेन प्लेइंग। एच वाला भी बिल्कुल ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, फर्स्ट वाली ब्लैंक पढ़ते हैं। टुडे चिल्ड्रंस प्ले इज मोर लाइकली टू बी वाइड बाय आइदर। कौन उनको देखता है जी, उनको देखते हैं उनके पेरेंट्स और साथ ही साथ टीचर्स भी। ये देखिए थर्ड लाइन में आंसर दिया हुआ है। प्ले मेक्स चिल्ड्रन वेरी हैप्पी। थोड़ा आगे से पढ़ता हूँ। येट द अमाउंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन प्ले टुगेदर विदाउट पेरेंट्स और टीचर्स वाचिंग देम। ठीक है, उनकी वाचिंग के मतलब बात हुई थी, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये इसका आंसर बनता है। पेरेंट्स allow children less free play because of dash concerns।
अच्छा, इसका आंसर आपने खुद लगाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी लाइंस में इसका आंसर हो सकता है। बिकॉज ऑफ डैश कंसर्न्स। अच्छा, पैराग्राफ 2 की 3 लाइनों में, पहली 3 लाइनों में इसका आंसर होगा। आपको मैं देता हूँ इसके लिए 15 सेकेंड्स। There is less time for play because early schooling has become more dash। जो पहले बच्चों की स्कूलिंग है वो क्या हो चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा, वो हम चेक करते हैं। बट एन अदर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट वी नाउ वांट स्कूल टू स्टार्ट एट वेरी अर्ली एज। प्री स्कूल एंड नर्सरी स्कूल्स हैव इंट्रोड्यूस्ड मोर एक्टिविटीज academic activities and many schools reduce break times। वो बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे एकेडमिक आता है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिएगा 13, देयर इज लेस टाइम फॉर प्ले बिकॉज अर्ली स्कूल has become more academic। Children who don't play are less able to cope later with situations which are dash। Things like role playing and climbing trees can be a little frightening, but the children themselves who decide. People who do not have the opportunity to experience cope with the feelings, they're less able to manage or faced with emotionally changing situations। ये situations की बात आ गई है, इमोशनली चेंजिंग situations। ठीक है, एंड में आई है वो ये है कि अभी देखिए हमने ये 5 ब्लैंक्स किए हैं, 4 ब्लैंक्स अभी तक किए हैं। ठीक, इनके आंसर्स रिस्पेक्टिवली आते जा रहे हैं, यानी कि नंबर 11 का फर्स्ट पैराग्राफ से, 12 का सेकंड से, 13 का थर्ड से, 14 का फोर्थ से। ठीक है, लेकिन सब पैसेजेस में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है 80% तक, 90% तक, लेकिन ज़्यादा नहीं। कुछ पैसेजेस में ऐसा भी होता है कि 15 वाली जो ब्लैंक है उसका आंसर नंबर 1 पे है, 14 वाली का है उसका नंबर 2 पे है। तो ये मिक्स भी हो सकते हैं आंसर्स, इसलिए आपने लॉजिकल आंसर देना है। ये नहीं कि 15 वाला है तो अभी फिफ्थ में ही उसका देखें, उसके अलावा कहीं पे देखना ही नहीं है। मैं ये आंसर इसलिए लगाता हूँ क्योंकि वो लॉजिकली ब्लैंक में फिक्स होते हैं। तो अभी हम 15 वाले ब्लैंक करते हैं। अर्ली सोशल इंटरेक्शन विल प्रिवेंट पीपल बिकमिंग। अर्ली सोशल इंटरेक्शन विल प्रिवेंट पीपल बिकमिंग। ये बच्चों की बात की गई है जिन बच्चों का सोशल इंटरेक्शन, बातचीत करना लोगों से आता है। विल प्रिवेंट पीपल बिकमिंग, वो क्या होने से बच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 5वें पैराग्राफ के आप एंड में आए। दोज हु मिस दिस अर्ली फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन आर मोर लाइकली टू फील सोशली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड इसका आंसर आ जाता है।